हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी एजुकेशन पॉइंट में। तो आज की इस वीडियो का हमारा शीर्षक है जो उत्तराखंड राज्य संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2026-27 का विज्ञापन यहाँ पर निकला हुआ है। परीक्षा का जो पाठ्यक्रम यहाँ पर कहेंगे या कैलेंडर कहेंगे या सारी जो जानकारी है वो निकली है, ये आपकी निकली है 23 जुलाई को। ठीक है, तो इससे संबंधित पाठ्यक्रम क्या रहेगा, योग्यता क्या रहेगी, इसकी परीक्षा शुल्क क्या रहेगा, या आगे किन किन कॉलेजों में इसमें आप गवर्नमेंट सीट देख सकते हैं या स्ववित्त पोषित जो है सीट देख सकते हैं, कितनी कहाँ सीटें हैं, कहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर होगा, इन सभी पे आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, कब इसकी लास्ट डेट है, कब आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, कब तक आपका एग्ज़ाम होगा, इन सब पे आज हम बात करेंगे। क्योंकि आप में से कई लोग भावी शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये प्रवेश परीक्षा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 23 जुलाई 2026 को ये जारी हुआ है, जिसमें उत्तराखंड के राज्य विश्वविद्यालयों जैसे सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा और कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल एवं श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल से संबद्ध समस्त राजकीय अशासकीय महाविद्यालयों स्ववित्त पोषित में संचालित बीएड पाठ्यक्रम से युक्त शिक्षण संस्थानों में सत्र 2026 से 2028, क्योंकि आप सभी जानते हैं अब बीएड 2 वर्ष का है ना। तो प्रवेश हेतु परीक्षा का आयोजन दिनांक 16 अगस्त 2026 को गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में निम्नलिखित विवरण अनुसार किया जाएगा। यानी कि परीक्षा की जो तिथि है वो 16 अगस्त 2026 है। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण प्रारंभ करने की तिथि है दिनांक 24 जुलाई। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण की अंतिम तिथि है 7 अगस्त। प्रवेश पत्र डाउनलोड की तिथि है 11 से 15 अगस्त और प्रवेश परीक्षा की तिथि है 16 अगस्त 2026। उत्तर कुंजी अपलोड करने की तिथि इसमें दी गई है 17 अगस्त, यानी कि एक दिन बाद ही आपको आंसर की मिल जाएगी। और आपत्तियां उत्तर कुंजी समाधान तिथि, यानी कि अगर आपको किसी प्रश्न में किसी उत्तर में डाउट है या आपको सही नहीं लगता है या आपके पास कोई प्रमाणिक पुस्तक है, तो उसके लिए आपके पास तिथि है 18 से 20 अगस्त। और प्रत्याशित परिणाम घोषणा की तिथि मतलब कि संभावित है कि दिनांक 23 अगस्त तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। और काउंसलिंग हेतु पंजीकरण की जो तिथि होगी, काउंसलिंग के लिए जो रजिस्ट्रेशन होता है उसकी तिथि है 25 से 28 अगस्त। और काउंसलिंग की जो अपेक्षित तिथि है, यानी कि हम मान सकते हैं कि काउंसलिंग कब से होगी, तो 1 सितंबर 2026 से होगी। ठीक है, ये तो है सारा आपका तिथिवार सब कुछ विवरण कि जहां पर आपको पता चल गया कि मेरा ये जो परीक्षा कार्यक्रम है कब तक चलेगा और इसमें क्या क्या आगे प्रोसेस रहने वाली है। बात करते हैं प्रवेश परीक्षा शुल्क की, तो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है 1675 रुपये और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है 1150 रुपये। अब ये तो अभी प्रवेश परीक्षा का है, लेकिन अगर आप परीक्षा आपकी अच्छी जाती है और काउंसलिंग के लिए आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो उसका शुल्क भी यहाँ पर दिया गया है। तो इसको अभी हम पढ़ लेते हैं, लेकिन अभी आपका जो फोकस होना चाहिए प्रवेश परीक्षा के लिए होना चाहिए। तो काउंसलिंग के लिए जो शुल्क है वो सामान्य अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए है 785 और अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए है 470। यानी कि कुल शुल्क का विवरण ये आपका हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रवेश परीक्षा शुल्क। परीक्षा आवेदन भरते समय जमा होगा, ये मैं आपसे कह चुकी हूँ। और काउंसलिंग शुल्क जो है पृथक से काउंसलिंग प्रक्रिया प्रारंभ होने से पूर्व जमा किया जाएगा। और बीएड सत्र 2026-28 में प्रवेश लेने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो प्रवेश परीक्षा संबंधित विस्तृत जानकारी समर्थ पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट का आप देख सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। और समर्थ पोर्टल पंजीकरण शुल्क के लिए 50 रुपये अतिरिक्त आपको शामिल किए गए हैं, उसमें आपको 50 रुपये अतिरिक्त जमा करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके विवरणिका की, मतलब इसमें प्रवेश आवश्यक जो दिशा निर्देश दिए गए हैं। सबसे पहले बात करें, देखिए बरसात का समय है तो सबको अपने एग्जाम सेंटर की चिंता रहती है। तो यहाँ पर बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है उनकी यहाँ पर सूची दी गई है, जिसमें श्रीनगर, नई टेहरी, देहरादून, हल्द्वानी, रुद्रपुर, बागेश्वर, चंपावत, कर्णप्रयाग, उत्तरकाशी, रुड़की, काशीपुर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, अगस्त्यमुनि, कोटद्वार, ऋषिकेश, खटीमा, रामनगर, दोराहाट, यानी कि कुल 18 यहाँ पर सेंटर है। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि परीक्षा केंद्रों का निर्धारण श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल और सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा द्वारा किया जाएगा। केंद्रों की संख्या न्यूनतम करने का प्रयास किया जाएगा और परीक्षा केंद्र उन्हीं संस्थानों को बनाया जाएगा जिनकी स्वच्छ परीक्षा की ख्याति रही होगी, यानी कि जहाँ पर नकल नहीं होती है या ऐसा कुछ वहाँ पर
ऐसा कुछ ख्याति मान्यता प्रसिद्धि रही होगी कि यहाँ पर अच्छे से एग्जाम होता है। यदि उपरोक्त परीक्षा स्थलों में से किसी एक परीक्षा केंद्र में परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होगी या ज्यादा होगी तो उस परीक्षा केंद्र को आवश्यकता अनुसार निकटस्थ परीक्षा केंद्र में परिवर्तित किया जा सकता है। यह अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित रहेगा। यानी कि आप ये ना सोचें कि मैंने यहाँ सेंटर लिखा है तो यही मुझे मिलेगा, वो उसका अंतिम निर्णय विश्वविद्यालय के पास रहेगा। लेकिन आप सभी जानते हैं हल्द्वानी है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, नैनीताल है, ये ऐसे कॉमन सेंटर है जहाँ सेंटर रहता ही है। तो अगर आप कुमाऊं के हैं तो आप हल्द्वानी डालें। अगर आप, क्योंकि बरसात के समय आप थोड़ा दिन पहले हल्द्वानी आ सकते हैं। अगर आप गढ़वाल के हैं तो आप देहरादून, और इसमें देहरादून डाल सकते हैं, क्योंकि हरिद्वार तो मुझे ऑप्शन दिख नहीं रहा है। ठीक है, देहरादून आप डाल सकते हैं। ठीक है, अगला है प्रवेश परीक्षा का कार्यक्रम। अगर हम सिलेबस की बात करते हैं तो लैंग्वेज जो टेस्ट है वो हिंदी और इंग्लिश में से एक रहेगा। भाषा ज्ञान परीक्षण, आप हिंदी या अंग्रेजी, आपने जिस भी माध्यम से भाषा एजुकेशन प्राप्त की है, आप इंग्लिश मीडियम के तो आप यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज ले सकते हैं, हिंदी मीडियम की तो आप हिंदी लैंग्वेज ले सकते हैं। 50 प्रश्न यहाँ पर इसके आएंगे। बात करते हैं जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग के, ये भी आपका रहेगा 50 प्रश्न का, 50 प्रश्न और 50 अंक का। और अध्यापन योग्यता, ठीक है, ये भी 50 अंक का 50 प्रश्न। और वैकल्पिक विषय योग्यता, यहाँ पर जो वैकल्पिक लिखा गया है यहाँ पर आएगा आपका, अगर आप आर्ट्स ग्रुप के हैं यानी कि कला वर्ग के, कॉमर्स ग्रुप के हैं यानी कि वाणिज्य वर्ग के, विज्ञान वर्ग यानी कि साइंस, आपका ग्रेजुएशन जिस भी वर्ग में हुआ है तो आपका वो बी वाला होगा। ठीक है, और जो आपका पेपर 1 में लैंग्वेज है वो आपकी इच्छा अनुसार होगा, बी सबके लिए कॉमन है। और पेपर 2 में टीचिंग एप्टीट्यूड आपका रहेगा, और आपका बी वैकल्पिक विषय आपका कैसे रहेगा, कला वर्ग, वाणिज्य वर्ग या विज्ञान वर्ग। परीक्षा में सफल होने वाले, अब यहाँ पर देख सकते हैं अनिवार्य अनिवार्य लिखा हुआ है, वैकल्पिक यहाँ पे लिखा है। ठीक है, वैकल्पिक में भी आप देख रहे हैं दोनों चीजें हैं। विषय योग्यता यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, कला, वाणिज्य और विज्ञान वर्ग। परीक्षा में सफल होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर कम से कम 40% अर्थात कुल 80 अंक लाना अनिवार्य है। क्योंकि टोटल हम बात करते हैं 50, 50, 100, 50, 150 और 200, तो 200 में से आपको कम से कम 80 अंक लाना अनिवार्य, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 80 हो गए। तथा आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी परीक्षा में दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 27% यानी कि कुल 54 अंक लाना नहीं, मतलब बहुत ही कम कह सकते हैं इसको, क्योंकि इतना कंपटीशन का जमाना, तो आप अच्छे से गवर्नमेंट सीट निकाल सकते हैं। आप अपनी तैयारी करते रहिए। विद्यार्थी को दोनों प्रश्न पत्रों में सम्मिलित होना अनिवार्य। ऐसा नहीं कि आप किसी एक में ही अगर आप 80 ले आते हैं, क्योंकि 100 नंबर का एक पेपर है, ठीक है, 1.5 घंटे का है, तो ऐसा नहीं, आपको दोनों पेपरों में शामिल होना होगा, दोनों में ही आपको क्वालिफाई होना होगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए परीक्षार्थी को 1 अंक प्रदान किया जाएगा। गलत उत्तर के लिए कोई भी ऋणात्मक अंक नहीं है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इसको आप नोट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप परीक्षा देते हैं तो आप कोई भी प्रश्न छोड़ के ना आए, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके आए, जो सही होगा अच्छी बात है, जो गलत होगा उसमें कोई अफसोस की बात नहीं। आप अंततः सारे प्रश्न अटेम्प्ट करके वहां पर आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब ये 2 वर्षीय तो आवश्यक निर्देश हो गए कि बीएड कक्षाएं प्रवेश के समय अभ्यर्थी के पास राष्ट्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा द्वारा न्यूनतम शैक्षिक अर्हता होने अनिवार्य। अब वो अनिवार्य क्या है मैं आपको बताती हूँ, 2 वर्ष का ही रहेगा। ठीक है, पात्रता अगर हम बात करते हैं, यहाँ देखिए, परीक्षा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से पूर्व सुनिश्चित कर लें कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नवीनतम प्रवेश नियम जो है 3.2 को पूर्ण करता है। इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत यह है कि सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थी को अनिवार्य रूप से न्यूनतम 50% प्राप्तांकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। यानी कि आप ग्रेजुएशन, आप बीए, बीएससी, बीकॉम आपका 50%, अगर वो नहीं है तो आपका एमए या एमएससी या एमकॉम आपका 50% से ऊपर होना चाहिए। किसके लिए है ये? सामान्य वर्ग के लिए है। 49.99 भी नहीं चलेगा कह रहे हैं, डायरेक्ट आपका 50% तो होना ही चाहिए। और इसके अतिरिक्त अगर इंजीनियरिंग जिसमें विज्ञान और गणित की विशेषज्ञता हो, 55% अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी या उसके समतुल्य कोई अन्य अर्हता वाले अभ्यर्थी प्रवेश के लिए पात्र होंगे। उत्तराखंड की राज्य के, अब अगर आरक्षित श्रेणी का बात करते हैं तो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के प्रवेशार्थियों के लिए जो न्यूनतम रहेगा ग्रेजुएशन में वो 45% रहेगा। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में आप 45% आपका रहेगा। यहाँ पर भी आप 44.99 नहीं चलेगा, आपको 45% आपका होना ही चाहिए। विद्यार्थी को हिंदी भाषा या अंग्रेजी भाषा में किसी एक को चुनना होगा। और नियमित पाठ्यक्रम इसका है, रेगुलर कोर्स है आपका ये, और पूर्ण रूप से रेगुलर कोर्स रहेगा। और
इसमें हम बात करते हैं ऐसे विद्यार्थी, ठीक है। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो अंतिम वर्ष में है, यानी कि उनका बीए फाइनल है, एमए फाइनल है या फाइनल सेमेस्टर का एग्जाम दिया है ना, तो उनके लिए क्या है, ऐसे विद्यार्थी जो कि अर्हता परीक्षा स्नातक स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष या सेमेस्टर में सम्मिलित हो रहे हैं को भी इस प्रतिबंध के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अनुमति प्रदान की जाती है कि विद्यार्थी को बीएड कक्षा में प्रवेश हेतु आयोजित काउंसलिंग से पूर्व उसकी अपनी अंक तालिका हो, जिसमें आप समझ रहे हैं कि सामान्य वर्ग के लिए 50% और आरक्षण वाले के लिए 45% जो हमने बात की थी, विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता पूर्ण किए जाने की दशा में ही उसका अभ्यर्थन अनुमन्य होगा। यानी कि आप फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन आपको शर्त याद रखनी है कि आपका ग्रेजुएशन में इतना परसेंटेज आना चाहिए। यानी कि सबसे बड़ी बात कि जो अंतिम सत्र में है ये लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। किसी भी परिवेशार्थी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई न्यायालय में विचाराधीन हो, ऐसा तो आप करेंगे नहीं शायद, मुझे ऐसा लगता है। और विश्वविद्यालय द्वारा सीजीपी आधारित अंक पत्र निर्गत किए गए हों, उन अभ्यर्थियों के अंकों की गणना विश्वविद्यालय के मानक अनुसार सीजीपीए का एक प्रतिशत निकाला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही जो है उसको काउंसलिंग में शामिल किया जाएगा। आरक्षण की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओबीसी को 14%, एससी को 19%, एसटी को 4% है और आर्थिक रूप से कमजोर जो है उनके लिए 10% यहाँ पर छूट दी गई है, आरक्षण है, ठीक है। केवल उत्तराखंड की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जाति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु इस श्रेणी में लाभ अनुमन्य होगा। यानी कि आप उत्तराखंड के निवासी होने चाहिए तभी आपको ये लाभ मिलेगा। अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को अद्यतन अवधि का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्रमाण पत्र के अभाव में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर दिव्यांग महिलाएं और भूतपूर्व सैनिक को भी दिया जाता है, ठीक है। अब बाकी तो ये आप सारा वहां से आप पीडीएफ जब आप फॉर्म भरेंगे आपको मतलब इसमें इतना ज्यादा कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं। वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा जाएगा, इस प्रकार 2 समूह होंगे। अब बात होती है, मैंने कहा ना कॉमर्स और साइंस और आर्ट्स की मैं बात कर रही थी, तो यहाँ पर कहा गया है कि वाणिज्य के स्नातक को कला समूह में रखा जाएगा। इस प्रकार 2 समूह होंगे, कला एवं वाणिज्य, यानी कि कला समूह और एक विज्ञान समूह, ठीक है। परंतु एप्टीट्यूड टेस्ट कला एवं वाणिज्यिक अभ्यर्थियों के लिए अलग अलग होगा। अभ्यर्थी केवल उसी समूह को चुन सकता है जिस समूह के लिए स्नातक की उपाधि उत्तीर्ण की है, ये मैंने आपको बताया था। अब जैसे ऊपर बताया ना, आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस, ठीक है। ये आपका कोड हो गया, ये आपके कोड हैं। जेडीएन आपका सामान्य हो गया, एससी आपका अनुसूचित जाति हो गया। अब बात करते हैं, ये है गढ़वाल के उन संबद्ध निजी संस्थानों की सूची जहां ये सीटों का पूरा विवरण दिया गया है, ठीक है। ये आपके हैं गढ़वाल के कॉलेज, यहाँ पर आपको प्रॉपर बताया गया है कि यहाँ इतनी सीटें हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं इधर, ये है कुछ बीएड के राजकीय अशासकीय महाविद्यालय। देखिए जहाँ पे राजकीय लिखा है, राजकीय यानी कि यहाँ पर गवर्नमेंट है और 50 सीटें हैं, तो आप इन कॉलेजों की लिस्ट देख सकते हैं जहाँ आपको गवर्नमेंट सीट मिलेगी और जहाँ स्ववित्त पोषित है, तो टोटल कितनी सीटें हैं। बात करते हैं कुमाऊं की, तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंतर्गत भी आप देख सकते हैं, जैसे एमबी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 50 जो है राजकीय सीट हैं और 50 स्ववित्त पोषित। तो इस प्रकार आप इसमें अगर गवर्नमेंट की बात करें कुमाऊं के अंदर, तो एक एमबीपीजी कॉलेज है और दूसरा लाल बहादुर शास्त्री राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हल्दूचौड़ नैनीताल, इसमें भी 50 सीटें हैं और सिर्फ गवर्नमेंट की सीटें हैं, स्ववित्त पोषित इसमें नहीं है। बाकी संबद्ध निजी संस्थानों की सूची आप इसमें देख सकते हैं, इंस्पिरेशन कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, पॉलिसी काठगोदाम, जय अरिहंत, और जय अरिहंत के 2 हैं, ठीक है। और मरियम है, पॉल कॉलेज है, हरमन माइनर डिग्री कॉलेज भीमताल है, साथ ही स्वामी विवेकानंद प्राइवेट कॉलेज जो आप जानते हैं गोलापार में है, और ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट है, ये आपका बीएलएम के आसपास कहीं है। तो अल्केमेथिस्ट है, बजाज है, चंद्रावती तिवारी, तो बहुत सारे खुल गए हैं, आप देख सकते हैं। आप जहाँ से आप अभी पहले परीक्षा पे फोकस कीजिए, उसके बाद ये एमएड के भी इसमें दिए गए हैं, ठीक है। और अब हम बात करते हैं, ये हमने सूची देख ली है और प्रथम स्थान आने पर कितने। अब अच्छा, अधिमान अर्हता की बात करते हैं। अब अधिमान अर्हता मतलब इसमें ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है कि अगर, लेकिन एक बात याद रखेंगे, आपको इनमें से सिर्फ केवल एक ही में आपको फायदा होगा, ठीक है। यहाँ पे ख में लिखा है कि निखिल मदों से केवल एक का लाभ होगा, ये नहीं कि आपके पास एनसीसी का भी है और एनएसएस का भी, तो आपको दोनों चीजें मिलेंगी, नहीं, आपको एक ही सर्टिफिकेट का फायदा प्राप्त होगा। अगर आप व्यक्तिगत स्पर्धा में, राष्ट्रीय खेलों में अगर आप फर्स्ट आए हैं तो आपको 15 अंक मिलेंगे, सेकंड आने पर 10, थर्ड आने पर 5। और वैसे अगर टीम स्पर्धा यानी कि ग्रुप आप कहीं जीता है, वॉलीबॉल या फुटबॉल जो भी है, तो सर्व विजेता अगर फर्स्ट हैं तो 15, उपविजेता है तो 10 और प्रतिभागी टीम का सदस्य होने पर 5। ये भी किस स्तर पर होना चाहिए, राष्ट्रीय राज्य स्तर अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता में, इसके अंतर्गत ये बच्चे होने चाहिए। बात करते हैं नेशनल कैडेट कोड, अगर सी का प्रमाण पत्र आपके पास है तो 15 अंक,
बी का प्रमाण पत्र है तो 10 अंक, अगर राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत आपने विशेष शिविर में भाग लिया तो 15 अंक। तो इस प्रकार आप देखेंगे इनका बहुत अच्छा फायदा मिलता है, क्योंकि माना अगर आपके 200 नंबर का पेपर है ना, और आपका आप कुछ नंबर लाए, आपको 10 और 15 नंबर का अधिमान यहाँ पर मिल गया, तो आप काफी अच्छी रैंक हासिल कर सकते हैं। प्रवेश परीक्षा शुल्क की हमने बात कर ली है, 1675 और 1150 ये हमने स्टार्टिंग में ही बात कर ली है, ठीक है। और उचित पाठ्यक्रम और जब आप फॉर्म भरें तो प्लीज़ अपना ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग फॉर्म भरें, ठीक है। उसमें आपको सारी गाइडलाइन दी जाती है, समझा दिया। आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, समर्थ पोर्टल में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। इसमें साफ लिखा है कि प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी प्रवेश हेतु संस्थानों की सूची वरीयता के आधार पर काउंसलिंग प्रक्रिया के माध्यम से चयनित करेंगे, यानी कि आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज चाहिए। वहाँ पर आप इसमें सिस्टमेटिक लगाएंगे कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये, तीसरे नंबर पे, इस प्रकार से आप लगाएंगे ऑनलाइन। और प्रमाण पत्र की जांच आपकी ये होगी हाई स्कूल की अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों, ठीक है। प्रमाण पत्र मतलब डिग्री, जैसे कॉलेज में डिग्री हो जाती है ना, अंक तालिका, प्रमाण पत्र, तो ये सारी आप देख सकते हैं। अगर आपने कोई आरक्षण उसमें डाला है तो उसका भी आप देंगे, और आपका चिकित्सा प्रमाण पत्र, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट भी उसमें लगता है। और ऑनलाइन सिर्फ आवेदन सिर्फ ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। एक अति महत्वपूर्ण यहाँ पर दिख रहा है मुझे, परीक्षा एवं प्रवेश संदर्भित समस्त सूचनाओं को समय पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपडेट किया जाएगा। अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत रूप से किसी अन्य माध्यम से सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। अतः समस्त अभ्यर्थियों से निवेदन है, समय समय पर आप विश्वविद्यालय की वेबसाइट आपको दी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इसके अनुसार बार बार बीच बीच में, जैसे आपने परीक्षा दे दी, हफ्ते में एक आध बार इसके अपडेट आप देखते रहिए। और बाकी ये जो प्रमाण पत्र की इनकी सूची यहाँ पर दी गई है। तो आशा करती हूँ आप सभी को बीएड प्रवेश, जो राज्य की संयुक्त प्रवेश परीक्षा हो रही है बीएड की, इससे संबंधित सभी जानकारियाँ मिल गई होंगी। और इसमें अभी अगर आपको कोई डाउट हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखकर भेजिए, ठीक है। फॉर्म भरना बहुत आसान है, और सारी जानकारी आप आधिकारिक वेबसाइट पर, यहाँ पर समर्थ पोर्टल की साइट पर जाकर 50 रुपये पंजीकरण करके अपना एक रजिस्ट्रेशन वहाँ पर करेंगे अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड बना के, और यहाँ से आप अपनी पूरी जानकारी ले सकते हैं। बात है सिलेबस की, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी करते रहिए। बहुत मिनिमम मार्क्स में आप क्वालिफाई कर रहे हैं, और अच्छे मार्क्स ला के आपको अच्छा कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और अन्य सभी अपडेट के लिए, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन की तैयारी कर रहे हो, आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत यूजफुल है और इन्फॉर्मेटिव है, तो इसके लिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, आप सभी का दिन शुभ हो, बहुत बहुत धन्यवाद।